दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड। यानी आप लोग को गुणनखंड करना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो इस वीडियो में आप लोग पूरा ही बेसिक से आप लोग समझेंगे। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ये मेरा वादा है। अगर आप किसी कक्षा 8, 9 और 10 में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुणनखंड आपको किसी भी कीमत में आना चाहिए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने 3 प्रश्न लिया हूँ। ये पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, और ये दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ये इस तरफ का है, और ये तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को जब मैं ये दोनों प्रश्न समझा दूंगा अच्छे से, तो ये फिर आप क्वेश्चन आप ये सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो क्या करना होगा आप लोगों को कि देखिए इसमें है क्या कि यहाँ पर सिर्फ प्लस वाला लिए हैं, यहाँ कि देख सकते हैं x² + 7x + 12, और इस क्वेश्चन में भी है आपका 3x² + 7x + 24। क्योंकि मैं इसलिए प्लस ला लिया हूँ कि अभी मैं आपको बेसिक समझाऊंगा तो आप अच्छे समझ पाएंगे, यानी शुरुआत से समझेंगे। और मैं आपको एक ही में सब कुछ मिला दूँ तो आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। और ये होता है कि गुणनखंड माइनस प्लस वाला जो होता है एक साथ, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपको और भी बढ़िया समझ में आए। ओके, तो फिर देखिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए गुणनखंड करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है कि पहले वाली संख्या के यानी x² के पहले वाली संख्या से और अंतिम संख्या से, यानी जो भी अंतिम संख्या रहे उसको गुना किया जाता है। तो यहाँ पर x² के पहले कोई संख्या तो है नहीं, तो कुछ नहीं रहता है, तो वहाँ पर 1 रहता है। ये आप लोग को ध्यान रखना। सबसे पहला काम ध्यान समझिए, सबसे पहला काम करना होगा कि अंतिम संख्या को और सबसे पहली वाली संख्या को उसको गुना करना है आपको, ठीक है। तो 12 को हम 1 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये 12 ही आएगा, 12 आएगा, ठीक है। और गुना करने के बाद दूसरा काम करना होता है आपका इसका गुणनखंड करना, ठीक है। तो हम इसको गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। देखिए तो 2 छक 12 और 2 तिहाई 6, ठीक है। फिर 3 एकान 3, और इन्हीं गुणनखंडों में आपको 2 ऐसी संख्या खोजना है जिसको गुना करें तो 12 आ जाए, और वही उसी दोनों संख्या को जोड़ने पर 7x आ जाए। 7x क्यों आए जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जोड़ है, जोड़ और प्लस में 12 है, तो आपको जोड़ना ही होगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम 2 संख्या यहाँ पर खोज लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, 2 को हम करेंगे इसी में से खोजते हैं, 2 छक 12, तो 2 × 6, तो 2 छक कितना होता है 12। फिर क्या इन्हीं दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा क्या 7 आएगा, तो जोड़ लेते हैं 2 + 6, तो ये 8 आता है, यानी 7 नहीं आता है। तो हमें क्या करना होगा कि इनको क्या करेंगे, तो 2 दूना 4 कर सकते हैं, तो 4 × 3, यानी 4 तिया 12 आता है, और इन्हीं दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो यानी 4 + 3 ये 7 आ जाता है, तो हम यहाँ पर 7 देंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि इस 7x की जगह पर इस 7x जो है आपका, इन 7x की जगह पर ये दोनों मान बैठाना होगा आपको, क्योंकि इसका मान ये निकला है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस x को x² देंगे, ठीक है, प्लस 7x की जगह पर ये हम देंगे 4 + 3, तो 4। अब चूंकि x लगा है तो दोनों में x लगेगा, 4 में भी लगेगा प्लस और 3 में भी लगेगा, और ये 12 का 12 आपको दे देना है, कुछ नहीं करना है इसको, ठीक है। अब देखिए x² है, x² का मतलब ये होता है कि x का स्क्वायर, यानी x का पावर कितना है 2 है, तो इसका मतलब ये होता है कि x × x है, ठीक है। कभी आपको ये भी पूछ दे कि x का पावर 3 है, तो इसका मतलब ये होता है कि x × x, यानी x 3 गो है, यानी 3 बार x आया है, ठीक है ना। तो ये आपको समझना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस x को हम आपको समझाने के लिए विस्तार रूप में लिख लेते हैं। तो x × x, ठीक है, प्लस है तो प्लस देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इस 4 को भी तोड़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे में समझ में आए। इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × x। देखिए यहाँ 4x है, तो फिर ये समझिए आप एक चीज, 4x है, इसका मतलब ये रहता है कि 4 × x है। आपको कभी भी ऐसा संख्या दिखने को मिले जैसे कि 5x है, तो इसका मतलब ये होता है कि 5 × x है, ये चीज रहता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, फिर यहाँ पर क्या है 3 × x है तो गुना x देंगे, फिर 12 को भी हम तोड़ लेते हैं, तो इसको तोड़ेंगे कैसे, 2 × 2 ×
2 दूना 4 और 4 तिया 12 आता है। ठीक है, इसको भी तोड़ लिए हम। अब क्या होता है आपको कि 4 पद आपको खोजना पड़ता है। ठीक है, तो 4 पद क्या है, देखिए एक पद यहाँ से हो गया आपका, ठीक है, एक पद ये हो गया आपका, और ये एक पद ये हो गया आपका, और ये एक पद ये हो गया, यानी 4 पद हो गया। चारों पदों में से आपको 2 पद जोड़ा लगाना है, यानी इस पद को एक जोड़ा बोल देंगे हम, फिर इस पद को एक जोड़ा हम बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा आपको कि कॉमन लेना होगा। कॉमन लेना का अर्थ समझिए ध्यान से। कॉमन लेने का होता है कि दोनों पदों में जो संख्या मिले, ध्यान समझिएगा, जो संख्या दोनों में मिले उसको कोष्टक के बाहर लिखेंगे, और जो दोनों पदों में जो संख्या नहीं मिले उसे कोष्टक के अंदर लिखेंगे। तो ध्यान समझिए आप, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी x मिल रहा है, मिला है ना। तो हम क्या करेंगे कि हम अभी आपको बताएं कि जो संख्या दोनों मिले वो कोष्टक के बाहर, यानी x बाहर लिखेंगे, ठीक है, और जो संख्या दोनों में नहीं मिली है कोष्टक के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर एक x नहीं मिला है तो एक x हम यहाँ पर लिख देंगे, फिर इसके बाद प्लस है तो प्लस दे दीजिए आप। ठीक है, फिर देखिए इसमें इस भाग क्या नहीं मिला, तो ये 2 और ये 2 नहीं मिला, तो फिर 2 और 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 4। तो इसको हम कोष्टक के अंदर लिखते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, प्लस है तो प्लस दीजिए, जैसे इस पद में किया है वैसे इस पद में भी करेंगे। तो फिर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 मिल रहा है, ठीक है, और इसमें भी 3 मिल रहा है। तो जो मिलता है दोनों पदों में वो कोष्टक के बाहर लिखते हैं। तो यहाँ पर 3 मिला तो हम 3 लिख लेते हैं, और क्या नहीं मिला तो क्या नहीं मिला उसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे। तो हमें x नहीं मिला तो x लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर क्या मिला, 2 और 2 नहीं मिला, 2 दूना 4, तो ये हो गया आपका कोष्टक के अंदर। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो कोष्टक में यहाँ पर है वही संख्या यहाँ पर भी रहना चाहिए। अगर दोनों संख्या आपको नहीं मिल रहा है तब आप गुणनखंड गलत किए हैं, क्योंकि नजर रखना होगा, इसीलिए कहा गया है कि नजर हटी दुर्घटना घटी। तो आपको नजर रखना होगा जो संख्या यहाँ पर है वही यहाँ पर भी रहना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करते हैं, देखिए जो 2 बार है उसको हम एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर है x+4, इसको पहले लिख लेते हैं x+4, और यहाँ पर क्या है x, और यहाँ पर प्लस में 3 है तो इसको भी कोष्टक के अंदर में एक बार लिख लेंगे x+3, यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करके आपको बताते हैं कि देखिए यहाँ पर है 3x² + 7x + 24। तो मैंने आपको क्या बताया, गुणनखंड करने के लिए सबसे पहला काम x² गुना में जो संख्या पहली वाली हो उस संख्या को अंतिम संख्या से गुना करना होता है, ये होता है ना। तो हम 24 को 3 से गुना करेंगे तो 24 तिया कितना आता है, 72 आता है। कितना आता है, 72। इन 72 को फिर हम गुणनखंड करेंगे तो कर लेते हैं, देखिए 2 36 दूना 72, ठीक है, फिर इसको भी हम तोड़ लेते हैं 18 दूना 36, फिर 2 नामा 18, और इसको भी तोड़ लेते हैं 3 तिहाई 9 और 3 एकान 3। और इन्हीं संख्या में ऐसी 2 संख्या को खोजना है कि गुना करने पर 24 आए और 72 आए, और उन्हीं दोनों संख्या को जोड़ने पर फिर ये 17 आए। तो हम क्या करते हैं, जो खोज लेते हैं, देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे 4 आएगा, 4 को 2 से गुना करेंगे ये 8 आएगा, ठीक है। तो 8 गुना, यहाँ पर 3 को हम 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 9। तो 8 को हम 9 से गुना करेंगे तो 8 9 72 आ जाता है। और क्या हम फिर इसी 8 9 को जोड़ेंगे तो 17 आएगा, जी हाँ आ जाएगा, यानी 8 और 9 को हम जोड़ेंगे तो ये 17 आ जाएगा, ठीक है। ये आप समझ रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे कि इन 17 जगह पर क्या लिखेंगे, ये 8 और 9 लिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का 3x² देंगे, ठीक है, प्लस यहाँ पर 8 प्लस क्या है, यहाँ पर 9 है तो 9 लगाइए। अब ये x लगा है तो 17 ही के तोड़ कर लाए हैं ना 8 और 9, तो इस दोनों में भी x लगाना होगा, तो x लगाइए, इसमें भी x लगाइए। यहाँ पर 24 है तो 24 लगाइए। अब हम क्या करेंगे कि इन सबको विस्तार रूप लिखेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आए, जैसे इसमें लिखे हम विस्तार रूप। जब आपका बेसिक चीज़ क्लियर हो जाएगा यानी मजबूत हो जाएगा ना, तो फिर अभी आप नहीं लिखेंगे, तब डायरेक्ट ये लिखेंगे आप, ठीक है, कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है कि 3x² है, तो 3x² है, यहाँ ध्यान समझिएगा 3x² है, तो इसका मतलब क्या है 3 गुना x गुना
एक्स। तो इसका विस्तार रूप ये हो गया, ठीक है, यानी इसका विस्तार रूप ये हो गया। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3 गुना एक्स गुना एक्स, ठीक है, ये मैं लिख दिया। प्लस यहाँ पर है 8x, इसका मतलब है 8 गुना एक्स है। तो 8 को भी हम तोड़ लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, और गुना में x देते हैं हम, ठीक है। फिर क्या है, प्लस है तो प्लस लगाइए। फिर 9x को भी तोड़ लीजिए, तो इसको तोड़ लेते हैं 3 गुने 3, यानी 3 तिया 9, और गुना में x, ठीक है, और इस प्लस है तो प्लस दीजिए। फिर 24 को तोड़ लीजिए, 24 को हम यहाँ पर तोड़ लेते हैं, तो 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 त्रिक कितना आता है 24। तो इसको भी हम तोड़ लिए हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि 4 पद अब खोजना रहता है, यानी प्रथम पद हो गया, दूसरा पद हो गया, ठीक है, और ये तीसरा पद हो गया, और ये चौथा पद हो गया, ठीक है। इन्हीं चारों पद में आपको जोड़ा लगाना होता है। तो जोड़ा कैसे लगाएंगे, देखिए ध्यान समझिए। यहाँ पर एक जोड़ा हो गया, और ये जोड़ा और ये जोड़ा आपको मिला देते हैं हम, ये आपका हो गया, ठीक है, आप समझ जाइएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि ध्यान समझिएगा कि दोनों पदों में, यानी दोनों संख्या में आपको कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या है कि देखिए यहाँ पर मिल रहा है आपका x, ठीक है, यहाँ पर x मिल रहा है ना। तो यहाँ पर x मिल रहा है, और यहाँ पर भी x मिल रहा है, ठीक है, क्या मिल रहा है, यहाँ पर भी x मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि देखिए जो दोनों संख्या में कॉमन मिला है, तो यहाँ पर x मिला है दोनों में, तो हम क्या करेंगे, x को बाहर लिखेंगे, यहाँ x लिख लेते हैं, ठीक है। और क्या हमको नहीं मिला, तो हमें मिला नहीं है 3 और x, तो 3x हमको कोष्टक के अंदर लिखेंगे, ठीक है। प्लस है तो प्लस लगाइए, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिला है, तो 2 3 वो 2 नहीं मिला, तो तीनों 2 को हम गुना कर लेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर हम 8 लिखेंगे, ठीक है। फिर कोष्टक को बंद करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाइए। अब ध्यान समझिएगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 3 मिल रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पर भी 3 मिल रहा है। तो जो मिलता है उसको कोष्टक के बाहर लिखते हैं, यानी 3 को बाहर लिखेंगे हम, और जो संख्या नहीं मिला उसे कोष्टक के अंदर लिखेंगे, यानी 3 और x नहीं मिला, तो 3 गुना x, यानी 3x हो गया आपका। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3x। और क्या नहीं मिला, तो 3 को 2 यहाँ पर भी नहीं मिला है, यानी तो 2 2 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, क्योंकि प्लस है बीच में तो प्लस लगाइए। अब देखिए यहाँ की आपको समझ में आया होगा कि मैंने बताया आपको कि कोष्टक के अंदर वाले इस तरफ भी और इस तरफ भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो जो 2 बार है ये 1, और ये 2 बार है, उसको हम 1 बार लिखते हैं, यानी 3x प्लस 8, ठीक है। और यहाँ पर है 3x, सॉरी यहाँ पर है x है, x प्लस यहाँ पर 3 है, तो 3 लेंगे, ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे आपको। और आपको विद्यार्थी मैं आपको बात बताता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ना, आपको कमेंट बॉक्स में हमें आंसर इसको बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी आपको उत्साहित किया होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करना, और अपने दोस्तों को भी बताना कि अगर उसको भी गुणनखंड नहीं आता है तो वो भी अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।